हेलो स्टूडेंट्स, जो टॉपिक आज हम करेंगे वो है हमारा इंडियन मॉनसून। अब जो इंडियन मॉनसून है उसमें ना आपने जब न्यूज़ सुनी हो या कभी क्लाइमेट को चेक किया हो तो आपने ना एक शब्द बड़ा सुना होगा, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस। साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस, तो ये आपने बहुत ज़्यादा बार ये शब्द सुना होगा कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से मौसम में अचानक वो बदलाव आ गया जिस बदलाव को प्रिज्यूम या प्रेडिक्ट नहीं किया गया था। तो ये जो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस होता है, तो ये बड़ा क्वेश्चन दिमाग में आता है कि भाई ये वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस है क्या। तो ये जो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस है ये हमारा वेदर का वो फिनोमिना है जिसमें कि हमारा वेस्टर्ली फ्लो आता है हमारा हवाओं का मेडिटेरेनियन सी से, ठीक है। और ये जो है हमारे यूजुअली इंडिया में नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट के टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करती हैं। हमारी कौन सी ये जो हवाएं हैं। इसके बाद हमारा इसमें जो दूसरा फैक्टर आता है वो आता है हमारा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, जो कि मॉनसून के महीने में साथ ही साथ अक्टूबर और नवंबर के महीने में हमारे ये ईस्टर्ली फ्लो की तरफ फ्लो होता है, ईस्टर्न साइड की तरफ। और ये डिस्टर्बेंसेस जो होती हैं ये हमारे कोस्टल रीजन के जो एरियाज हैं वहाँ पर क्लाइमेट को इफेक्ट करती हैं। कौन? हमारी वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस। अब आता है हमारा इंडियन मानसून। तो जो हमारा इंडिया का क्लाइमेट है वो स्ट्रांगली बड़ा इफेक्ट होता है हमारा मॉनसून से। इवन जो अरब्स हमारे देश में आते थे अर्लियर टाइम में ट्रेड के लिए, वो इंडिया आते थे तो उन्होंने जो ये सीजनल रिवर्सल हमारे देश में होता था उस सीजनल रिवर्सल विंड सिस्टम को नाम दिया मॉनसून। तो ये मॉनसून शब्द जो था हमारा वहाँ से ओरिजिनेट हुआ। तो मॉनसून के मैकेनिज्म को समझने के लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझना होगा टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ वर्ड मॉनसून। तो इसमें सबसे पहला जो हमारा आता है वो आता है डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। ये क्या होता है हमारा, जिसमें हम ये कह रहे हैं कि हमारा लैंड और वाटर का जो कूलिंग सिस्टम है वो अलग है और उसकी में जो है हमारे बड़े डिफरेंसेस हैं। इसकी वजह से हमारे इंडिया में जो लैंड मासेस हैं वहाँ पर लो प्रेशर एरिया क्रिएट होते हैं और जो हमारे सी के अराउंड एरिया होते हैं वहाँ पर हाई प्रेशर एरिया क्रिएट होते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हमारा मॉनसून को ये इफेक्ट कर देगा। जो दूसरा फैक्टर आता है वो आता है हमारा शिफ्ट ऑफ द पोजीशन ऑफ ITCZ। ये ITCZ क्या होता है? देखिए ITCZ ये होता है हमारा इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ये हमारा एक ब्रॉड ट्रॉ होता है, ट्रॉ ऑफ अ लो प्रेशर, जो कि हमारे इक्वेटोरियल रीजन्स में लैटिट्यूड्स में क्रिएट होता है। और इसी की वजह से हमारे नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट के जो ट्रेड विंड्स हैं वो पूरी तरह से कन्वर्ज हो जाते हैं। और ये जो कन्वर्जेंस है हमारा, दिस कन्वर्जेंस जोन लाइज मोर और लेस parallel to the equator but moves towards north or south with the apparent movement of the sun। तो sun की apparent movement के साथ ये north और south की तरफ हमारा इसका जो convergence है वो हमारा divert हो जाता है। तो ये जो ITCZ है हमारा इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन है, जो हमारा समर्स में गंगा के जो प्लेन्स हैं हमारे देश में उसके ऊपर ये हमारा मॉनसून का प्रेशर को क्रिएट करता है, ठीक है। अब इसमें जो हमारा थर्ड पॉइंट आता है या थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स आती है वो आती है द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेशर एरिया। अब ये हाई प्रेशर एरिया क्या होता है? देखिए जो हमारा
इंडिया का 20 डिग्री साउथ है ओवर इंडियन ओशन, वहाँ पर हमारा हाई प्रेशर एरिया क्रिएट होना शुरू होता है। ये हम जगह बोलते हैं ईस्ट ऑफ मेडागास्कर। यहाँ पर जो हमारा हाई प्रेशर इफेक्ट क्रिएट होना शुरू होता है वो इंडिया के मॉनसून को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। ठीक, तीसरा पॉइंट हो गया। अब हमारा जो चौथा पॉइंट है जो हमारे इंडियन मॉनसून को इफेक्ट करता है वो हमारा पॉइंट है द तिब्बतन प्लेटो। तो ये है हमारा तिब्बतन प्लेटो। तो ये जो हमारा तिब्बतन प्लेटो है ये क्या होता है ड्यूरिंग समर्स, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली हीट हो जाता है। अब स्ट्रांगली हीट होने की वजह से इसके वहाँ पर वर्टिकल एयर करंट्स बनने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आसपास के एरिया में लो प्रेशर एरिया क्रिएट होना शुरू हो जाता है और ये करीब 9 किलोमीटर अबव सी लेवल होता है, जो वहाँ के सारे जो प्लेसेस आते हैं इसमें उनके मॉनसून के पैटर्न को इफेक्ट कर देता है। ठीक, तो ये आ गया तिब्बतन प्लेटो। उसके बाद हमारा जो पांचवा फैक्टर है जो किसी भी जगह के मॉनसून को इफेक्ट करता है वो है मूवमेंट ऑफ वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स टू द नॉर्थ ऑफ द हिमालयाज। मूवमेंट ऑफ जेट स्ट्रीम्स, तो ये जेट स्ट्रीम्स तो हमने पढ़ लिया कि हमारी ये क्या होती हैं। तो जब हमारी वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स हमारे नॉर्थ ऑफ हिमालयाज के ऊपर मूव करती हैं तो वहाँ पर ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स जो कि इंडियन पेनिनसुला से उठती हैं समर्स में, ये सारी मिलकर वहाँ के मॉनसून एरिया को क्या कर देती हैं, कंप्लीटली इफेक्ट कर देती हैं। तो इस तरह से ये 5 फैक्टर हमारे मॉनसून को इफेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर एक ना शब्द आता है जो बार बार यूज होता है, वो आता है साउदर्न ऑस्किलेशन। तो ये जो साउदर्न ऑस्किलेशन है ये क्या होता है, इसका मतलब इसको क्या बोलते हैं। देखिए ये जो हमारा साउदर्न ऑस्किलेशन है ये भी हमारा रिवर्सल ऑफ प्रेशर कंडीशन है। प्रेशर कंडीशन के रिवर्सल की वजह से पीरियोडिक चेंजेस जो क्रिएट होते हैं उन पीरियोडिक चेंजेस को हम बोलते हैं साउदर्न ऑस्किलेशन। और इस साउदर्न ऑस्किलेशन की वजह से हमारे इंडियन ओशन के ऊपर प्रेशर क्रिएट होना शुरू होता है, जिससे आपने एक इफेक्ट सुना होगा अल नैनो। ये जो शब्द है अल नैनो ये बहुत बार यूज किया जाता है। अल नैनो इफेक्ट जो होता है ये किसी भी जगह के क्लाइमेट में वो चेंज ले आता है जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होते हैं, जो कि बिल्कुल भी सोचे नहीं जा सकते, लेकिन अल नैनो की वजह से वो इफेक्ट आ जाते हैं। तो ये जो होती है ये पीरियोडिक डेवलपमेंट होती है वार्म ओशन करंट की, जो कि क्रिएट होती है और उस जगह के पूरे क्लाइमेट कंट्रोल को पूरा रिवर्स कर देती है। तो ये जो प्रेशर हमारे क्रिएट होते हैं साउदर्न ऑस्किलेशन पर और अल नैनो इफेक्ट की वजह से, ये सारे मिलकर क्या करते हैं, कभी कभी हम इंडिया की कंटेक्स्ट में पढ़ रहे हैं कि हमारे इंडियन टेम्परेचर में वो चेंजेस ले आते हैं जो कि प्रिडिक्टेबल नहीं होते और कभी कभी ये हमारे मॉनसून के पैटर्न्स को काफ़ी डिस्टर्ब कर देते हैं। तो जो हमारा मॉनसून का पैटर्न हमारे देश में होता है उसके लिए जो हम शब्द यूज़ करते हैं वो आता है ऑनसेट ऑफ मॉनसून। ये टॉपिक हम कल की क्लास में करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।